चलिए वही बात हम समझा रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद आने वाली, जैसे मान लीजिए इतना मोटा हम क्या ले लिए, कांच का स्लैब, ठीक है। और कांच का जब स्लैब ले लिए तो कांच के इस स्लैब में जो आर पार दिखता हो जिसमें वो आया और यहाँ से शीशा से यहाँ पे आया और यहीं शीशा से टकराया तो लाइट क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ गया, अभिलंब की ओर झुक गया। और जब अभिलंब की ओर झुक गया, बताएंगे इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। और फिर जब मान लीजिए मोटा है, इतना मोटा ना कांच का स्लैब है, तो इससे तो बाहर भी तो निकलेगा। फिर जब बाहर जाएगा ना तो ये अपने अभिलंब से दूर भागेगा। इस वाले कंडीशन में ये अपने अभिलंब से क्या होगा, कुछ ऐसे सीन होगा इसके साथ। यहाँ हो गया नॉर्मल। अब ध्यान देने वाली बात है कि आने वाली प्रकाश को अपवर्तित प्रकाश करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रकाश थोड़ा सा बेंड हो गया, इसको बोलते हैं अपवर्तित प्रकाश। कौन प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश या अपवर्तित किरण भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मूर्ता क्यों है, इसके पीछे रीजन, इस प्रकाश की इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। लाइट आई, कांच से टकराई और बैंड हो गई और फिर जब कांच से निकली तो फिर अभिलंब से दूर भाग गई। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। अब होता क्या है कि देखो दो गो माध्यम में नॉर्मल जान लो, एगो होता है विरल माध्यम, इसको कहीं कहीं सरल माध्यम भी बुलाया था, सरल माध्यम, ठीक है, जिसको बोला जाता है रेरर मीडियम, रेरर अंग्रेजी में मीडियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। माने दो गो चीज़ हो और मोटा मोटी ऐसे जान लो, जो ज़्यादा घना होगा वो कौन माध्यम होगा, सघन माध्यम कहलाएगा। जो ज़्यादा घना होगा कौन माध्यम कहलाएगा, सघन। और जो थोड़ा हल्का फुल्का होगा, उससे कम घना होगा, उसको विरल माध्यम बोलेंगे। हालांकि अपवर्तनांक की स्थिति बता दी, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल हो जाएगा। जैसे अब कांच में, हवा में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका जी, तो कांच का होता है। कितना होता है, 1.5 के अप्रॉक्सीमेट अपवर्तनांक इसका कितना होता है, इसका हवा कितना होता है, 1 होता है। तो चूँकि मान लीजिए लाइट हवा में से आ रही है कहाँ पे, तो हवा हो जाएगा मेरे लिए सघन माध्यम, ठीक है, सॉरी सरल या विरल बोल दो इसको। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, कांच, सघन माध्यम। अब हाँ सघन, ठीक है, मैंने घाना है उससे। अब होता क्या है ना कि आप लोग को वो केस पढ़ाए होंगे, वह केस क्या होगा कि μ1/μ2, ठीक है, V2/V1 और λ2/λ1। ये बोले तो इसको याद कर जाइएगा, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। म्यू बोले तो अपवर्तनांक, भी बोले तो वेग और लेमडा बोले तो तरंग धार्य। और तरंग धार्य क्या होता है, जैसे मान लो कोई पानी में ढेका मारा था, ऐसे ऐसे ग्राफ चलता है कि नहीं, ऐसे ऊपर नीचे, तो तरंग धार्य होता है। दो गो ऊपर वाले जो है ऊपर वाले को पकड़ लो, ये दोनों के बीच की दूरी को ही तरंग धार्य बोलते हैं। इस तरंग धार्य को हम सूचित करते हैं कौन चीज़ से, लेमडा से। या है नीचे वाला ही पकड़ लो इस पॉइंट को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं कौन सी, तरंग धार्य बोलते हैं। और 1 सेकंड में कितना बार डोल गया है उसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अब देखो जिसका तरंग धार्य ज़्यादा होगा, चूँकि हम बताए थे उल्टा रिलेशन होता है, अपवर्तनांक और वेग में कैसा रिलेशन आता है, अपवर्तनांक और वेग में कैसा रिलेशन आता है, उल्टा। यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा बनता है उसका वेग क्या होगा, कम होगा। तो ये बताओ शीशा का अपवर्तनांक ज़्यादा है हवा के अपेक्षा, तो ये बताओ इसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चूँकि घना है, ठीक है। जो भी लाइट इसमें आएगा तो खूब इसमें मकैले आएगा, चूँकि हवा में लगभग प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 × 10 के पावर, देखो 3 × 10 के पावर 8 जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, वो एक्चुअल में निर्वात के लिए होता है, जहाँ पर कुछ भी हवा भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझाने का हम प्रयास यह कर रहे हैं कि यह जो हवा से जब लाइट आई किसमें, कांच में, तो कांच में आई तो यहाँ पे आएगी ना, तो जैसे शीशा में जाएगी इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कम स्पीड होगा तो ऐसे तो एकदम फारक चिरत आ रहा था, लेकिन जैसे इसमें एंटर करेगा स्पीड कम होगा तो थोड़ा सा इसे झुक जाएगा। क्यों झुक गया है, अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और क्यों झुक गया, चूँकि इसका स्पीड क्या हो गया है,
कम हो गया। स्पीड कम हो जाने के कारण चूंकि इस माध्यम की अपवर्तनांक क्या हो गई है, बढ़ गई है। चूंकि माध्यम की अपवर्तनांक बढ़ेगी तो स्पीड क्या हो जाएगा, घटेगा। जब माध्यम की अपवर्तनांक बढ़ जाई और स्पीड क्या हो गई, घट गई, तो ये अपने अविलंब की ओर झुक जाता है। आज जे में फिर सघन हो गया, फिर हवा क्या हो गया, विरल है। तो ना मोटा शीशा था, आज जैसे ही निकला शीशा में से तो फिर इसका स्पीड बढ़ जाएगा। चूँकि यह कौन माध्यम है, विरल माध्यम में चला है, हवा में चला है, शीशा में से स्पीड बढ़ेगा तो फिर स्पीड जैसे स्पीड बढ़ेगा तो इसे एकदम मकाना शुरू कर देगा। ठीक है, और फिर अविलंब से कहाँ भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो क्वेश्चन तो ऐसे भी बन जाता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो अपने अविलंब की ओर झुकता है कि दूर भागता है, अविलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। जब सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अविलंब से दूर भागता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, सब करा रहे हैं। ठीक है, यही है बाबू प्रकाश का कौन चीज, अपवर्तनांक। यानी कि इसका हम लिखेंगे कैसे, जब प्रकाश, ऐसा अगर लिखना होगा, परिभाषा देना होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से चल लो, सब शादी हो गई, सीता जी के बियाह के कर से भाई, अरे अब के बताए हैं सर, इसको इतना लेना है ना। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की वेग में कमी आने के कारण वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है। और पुनः जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंब से दूर हो जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिएगा। तो अब जस्ट इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपके काम की चीज़ है बस यही है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो ठीक है, अब देखिएगा प्रकाश के बारे वही पहले का नियम तो सेम ही होता है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का रूल 1 क्या होता है, सेम होता है, मतलब बहुत हद तक 90% मिलता जुलता है। यानी कि देखो वही बात बोलोगे, आपतित प्रकाश या आपतित किरण, पहले का देखो, पहले इधर देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या होता है। ठीक है, देखो बाबू, आने वाली प्रकाश को आपतित प्रकाश बोलते हैं। तो मान लो कोई लाइट आ रहा है, ठीक,
ऐसे, और अपवर्तित, देखो यहाँ से यहाँ लाइट आया, यहाँ पे शीशा लगा, और लाइट कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ लाइट आएगा और यहाँ से लाइट कुछ ऐसे मुड़ जाएगा। अब फिर उस पर जो अभिलंब डाला गया है, तीनों कौन तल में है? एक एक तल में है। यानी कि समझ लो बोर्ड को एगो प्लेन मान लो, और इसी मान लो बोर्ड में आ रहा है लाइट, इसी में घूम भी जा रहा है और इसी में अभिलंब भी खींच दिए। ऐसा नहीं ना है कि लाइट इधर से आ रहा है तो अपवर्तित होने के बाद हेलने से निकल जा रहा है, मतलब इसी प्लेन में। तो अगर ऐसे निकलता तो 2 गो प्लेन लगाना पड़ता है, 2 गो तल एक ही तल में, मतलब एक गो तल में, इसी में आइए, इसी में जाइए और इसी में अभिलंब भी खींचा जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन का प्रथम नियम। रूल 2 क्या कहता है? अब देख लो बाबू, यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, इसको कौन कौन बोलता है? आपतन कोण बोलता है ना जी, आपतन कोण। अब रोज़ हम सुनेंगे, जितना पढ़ाएंगे लास्ट के 10 मिनट 4 जने 5 जने हैं लोग, उसमें सुनने में टाइम लगेगा। जितना पढ़ाएंगे अगला क्लास में आप ही लोग को याद करके आना है, नहीं सुनिएगा अटपटाहे मारेंगे, ठीक है। आपतन कोण हो जाता है, आई कौन कोण हो जाता है बाबू? अपवर्तन कोण। यहाँ पे आर ले लेंगे, क्या जगह? अपवर्तन कोण। अब देखो, अगर इसको ये कोण का ले ली, इस कोण को क्या लेनी? आपतन कोण। इस कोण को क्या लेनी? अपवर्तन कोण। तो कहने का अर्थ यह है कि इसके साथ अब कोण लिए तो कोण को किसी ना किसी त्रिकोणमितीय फलन के साथ लेते हैं, त्रिकोणमितिकल फंक्शन के साथ लेते हैं। मतलब साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, कॉसेक ले लो, सेक ले लो, है कि ना? पहला उत्पाद मचाए इसमें, ठीक है। तो हम साइन ले लेते हैं, तो कहता है आपतन कोण की, आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण का साइन। अब सुनो, आपतन कोण के साथ जब साइन लोगे तो साइन क्या बन जाएगा? आई बनेगा ना जी। अरे आपतन कोण कितना है जी? आइए ना है, चलो पहले इसमें कह दे अपवर्तन कोण का साइन, ऐसे अपवर्तन कोण आर है और का साइन का अनुपात सीधे सरल भाषा में निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित, मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है। यानी कि आपतन कोण का साइन ले लो, तो आपतन कोण कितना है? आई है, तो इसके साथ साइन ले लोगे, ठीक। और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात, अपवर्तन कोण आ रहे हैं, इसके साथ साइन ले लो। यह क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? और फिक्स में एक रिलेशन लगा दो, μ2 बाई μ1, और μ2 मतलब यह अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसका है? मान लो अगर इस माध्यम को तुम बाबू μ1 मान लिया, तो इसको क्या मान लोगे तुम लोग? μ2 मान लोगे। म्यू क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। और अपवर्तनांक याद करा है कि नहीं तुम लोग को? हवा के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? 1। निर्वात के लिए भी हम निर्वात या हवा बोल दे तो कितना मान के चलोगे? 1, ठीक है। वहीं बोल देगा शीशा के लिए या पानी के लिए तो कितना जाएगा? 4/3। पानी के लिए 1 क्या जाएगा? 3। और अगर तुम लोग से पूछ दे और अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू से सूचित करते हैं। वही शीशा के लिए पूछ दे, कांच जिसको ग्लास बुलाया था, तो ग्लास के लिए क्या होता है? 3/2 यानी कि 1.5। और हीरा के लिए पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 2.42। और अपवर्तनांक को किससे सूचित करते बाबू? म्यू से। तो देखो यानी फिक्स होता है। ये बताओ कुछ ना μ2 कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा कि नहीं? मैंने कुछ वैल्यू होगा, ऐसा कुछ वैल्यू होगा कि नहीं? μ1 भी ऐसा कुछ वैल्यू होगा कि नहीं? और जब बताओ है तो अंक से भाग देते तो कुछ फिक्स से वैल्यू ना आता है। तो यही कहता है कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात, या बढ़िया से लिखना है, आपतन कोण की साइन अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात किसी खास रंग के लिए निश्चित होता है, ठीक है। चूँकि जानते हो हर एक रंग का अपवर्तनांक लेम्डा अलग होता है, छोड़ ज़्यादा नहीं, ठीक है। अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। तो ई फार्मूला को याद रखो। और इसी दूसरे नियम को ही हम एक नाम से जानते हैं, कौन सी? एस्नेल के नियम। एस्नेल के नियम यह 2 नंबर में ही पूछ देता है बाबू, ठीक है। एस्नेल का नियम किसे कहते हैं? एस्नेल्स लॉ। एस्नेल्स
लो, याद रखियो। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो तुम लोग, तिरछा तिरछी गुणा, या इसको जब बदलना होगा तो μ1 क्या हो जाएगा साइन आई, μ2 साइन आर। देखो गुणा करोगे तो μ1 साइन आई हो जाएगा, है में μ2 साइन आर हो जाएगा। तो कुछ हद तक हम इस वाले फार्मूला का भी प्रयोग करेंगे, चूँकि तिरछा तिरछी गुणे है ना, ठीक है। इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। चाहे स्नेल का नियम पूछ दे, चाहे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम पूछ दे, चाहे प्रकाश के अपवर्तन का नियम ही पूछ दे। हाँ, स्नेल का नियम का हमको काम आता है, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो μ2 बाई μ1 स्नेल के नियम से हमने इतना काम कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, इतना लिखो, उसके बाद फिर हम आगे लेके बढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अब जो टॉपिक रहेगा इसी का एग्जाम्पल ऑफ अपवर्तन, रिफ्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ बोल रहे हैं अपवर्तन के उदाहरण। कौन सी बाबू? अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या होता है आप 10वां हम पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे पहला उदाहरण लोग देता है तारों का टिमटिमाना। तारों का क्वेश्चन पूछ देगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के, वेरी गुड, तारों का टिमटिमाना। कोई दिक्कत बाबू? दूसर का पानी में कभी स्टिक डाले हो पारदर्शी तो टेढ़ा दिखाई देता है। तो पानी में रखी छड़ी का छड़ी का मुड़ी हुई प्रतीत होना, ठीक है। जैसे सिक्के का ऊपर पानी में, एक और जगह पानी में सिक्के की वास्तविक स्थिति पे ना देखना या उठा हुआ दिखना। पानी में सिक्के उठा हुआ दिखना, इधर देखो सब, ठीक है। पानी में सिक्के का कहाँ देखना? ऊपर, जैसे पानी गिर जाए, साफ सुथरा पानी हो ना, उसमें गिर जाए, लगेगा हाँ ही कहते तो सिक्का है, जब लगाओगे हाथ तो इतना हाथ चल जाएगा अंदर। कभी ऐसा एहसास हुआ तुम लोग के साथ? ठीक है, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा, ठीक है, ठीक है। और अपवर्तन कहाँ होता है? कैमरा लेंस में। मोबाइल कैमरा चाहे कोई भी कैमरा लेंस होता है ना, कैमरा लेंस में कौन घटना होती है? क्योंकि लाइट जाता है टकरा के, इसे अपवर्तित होकर उसमें प्रवेश कर जाता है। हे लड़का रुक ना भाई, टाइम दे रहे हैं, पहले सीख लो, जब सिखा रहे हो तो सीख लो, ठीक है। बोलेगा तो रुक जाएंगे, लिख लेना, ठीक है। अगला, इसी के कारण हम लोग का जो दिन और रात होता है ना, 4-4 मिनट का डिले होता है। डिले मतलब कि 4 मिनट पहले ही सूर्य भगवान उग जाते हैं। जानते हो क्यों? चूँकि जब अभी वायुमंडल अभी पृथ्वी के माने कक्ष में ही रहता, वायुमंडल कह रहे हैं, सूर्य अभी पृथ्वी में सूर्योदय हुआ भी नहीं रहता है, तो वहीं से प्रकाश उसका वायुमंडल में रिफ्लेक्ट होके आके हम लोग को दिखने लगता है। यानी सूर्य का अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है तब तक सूर्य भगवान हम लोग को दिखने, क्यों? क्योंकि उनका प्रकाश पहले ही धरती पर चला है। और कोई भी व्यक्ति तभी दिखाई देगा जब उसका प्रकाश आ जाए, रेटिना पे बन जाए, ठीक है। तो समझ, ये बात को समझी। सूर्य भगवान 4 मिनट मैंने सूर्योदय कब? 4 मिनट पहले। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कितना बाबू टाइम का अंतराल हो जाना है? 4 मिनट का, ठीक है, गैपिंग हो जाना है, ठीक है। यानी कि सूर्य भगवान डूब जाएंगे लेकिन फिर भी प्रकाश आते रहे, अपवर्तित होकर आ जाएगा। वो तो डूब गए हैं लेकिन अपवर्तित होकर हमको पृथ्वी पर रोशनी रहेगा। सूर्योदय, अब लिख सकता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के समय 4 मिनट का अंतर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, तो एक और क्वेश्चन पूछ देता है
कि परावर्तन का उदाहरण दीजिए। परावर्तन, प्रकाश के कौन से बाबू, परावर्तन के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो एक उदाहरण लिख लो, पेरिस्कोप पूछता है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। देखो पेरिस्कोप में होता क्या है ना, तुम लोग पता नहीं जानता है कि नहीं। पेरिस्कोप इसमें होता है ना, जैसे मान लो जहाज है, पनडुब्बी जहाज सुना है, पानी में डूबा रहता है और कुछ ऐसा मतलब शेप का रहता है बोर्ड की तरफ, ठीक है। और उसके यहाँ पे पाइप लगा दी। अब मान लो कि या तो समुद्र का सतह देखना है तो आप कैसे देखिएगा, पानी में तो डूबा है, और देखना है कि समुद्र के सतह पे कुछ माने क्या स्थिति है आपको देखनी हो तो कैसे देखिएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हेलीकॉप्टर मंगा के ऊपर से देखिए, दिखवाइए, या जहाज़ को ऊपर निकालिए, है कि ना, या केवाड़ी खोल के निकल जाइए ऐसा। हाँ भाई तो सुन तो पहले मेरा बात, लेकिन ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल। और मान लो आना ही तो एगो है कि जहाज को पानी के तल पे एकदम उतारिए, ऊपर लेके आइए, ऐसा संभव है? नहीं है। माने संभव तो काहे नहीं, मैंने संभव है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है कि मान लो हेलीकॉप्टर आएगा तो दुश्मन देश देख लेगा हेलीकॉप्टर को, जहाज निकालोगे तो बड़ा समुद्र में बड़ा चीज़ देखना आसान होता है ना जी, तो कहीं दुश्मन देश देख ले हमारे, इसलिए तो यहाँ पे क्या लगाएगा, पेरिस्कोप लगा दिएगा। इसमें क्या किया गया इसके लिए कि यहीं पे जैसे जो कमांडेड रहेगा उसका चेम्बर लगा दिया जाएगा, और यहाँ से पाइप बना दिया जाएगा, और उस पाइप में यहाँ पे शीशा लगा दिया जाएगा, ठीक है। और पूरा जहाज ना निकाल के अग्निशाई क्या कर दिया जाता है, जब देखना है समुद्र के सतह पे हलचल तो दाब देगा बटन, ये सब बाहर निकल के चलाएगा, और बाहर निकल के चलेगा। मान लो समुद्र का पानी इतने ऊपर है, आई ऊपर हो जाएगा और चारों ओर घुमा के देख लेगा, और यहाँ से क्या होगा, लाइट तो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पे कोई शीशा लगा दिया, यहाँ पे शीशा लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और लाइट रिफ्लेक्ट होके और यहाँ पे बड़ा सा मिरर रख दिया जाएगा। और तो बताओ पनडुब्बी चलने के लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश से पनडुब्बी चलता है, दिखता कैसे होगा? तो वो जाकर ये बताओ, पनडुब्बी देख के चला जाता है कि आगे मछली भी है, का बा माना धूम नहीं चलाया जाता है, उसमें पूरा नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है। हाँ, सब चुंबकीय क्षेत्र उसमें सब रेडार सिस्टम पे चलता है, कि कितना पानी साफ बा, आगे का बा, गढ़ा बा, गुढ़ी बा, कौची बा, वो थोड़े है, उसमें एक एक एक्टिविटी मालूम चल जाएगी, कौन कितना बड़ा मछली आगे है, कितना सब चीज़ मालूम चल जाएगा, कौन चीज़ टकराया है, क्या चीज़ होगा, सब सेंसर लगा रहता है ना, देख के थोड़े चलाता है, सब कुछ भी नहीं मालूम रहता है, आगे इसे नहीं देख सकते हो जाके कि हाँ हाँ पानी चलता है। समझा ये बात को? तो समझने का प्रयास करना। तो यहाँ से इसी को बोलते हैं कौन सी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या करता है, पानी में से निकल जाएगा, और पानी में से निकल के उसका सतह पर चारों झाँक लेगा, और फिर नीचे वो क्या कर लेगा, मैंने बटन दब देगा, नीचे चलेगा। तो ये बताओ, बड़का चाहे समुद्र में हित डंडी निकाल लोगे तो कोई देखेगा, ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा। इससे हमारा पनडुब्बी भी सुरक्षित रहेगा। अब पूरा पनडुब्बी लेकर बाहर निकलोगे तो उसमें पकड़ाने का डर है, ठीक है, पकड़ाने का, पर लेना पानी का सतह देखना है, तो उस स्थिति में कौन सी खोज किया गया, पेरिस्कोप। तो यहाँ पे किस चीज़ का, बार बार लाइट इसमें परावर्तित होकर जाता है, क्या होकर जाता है, तो इस परावर्तन का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताओ, पेरिस्कोप में, ठीक है, पेरिस्कोप में याद रखना। एंडोस्कोपिक में भी किया जाता है। एंडोस्कोपिक समझता है तुम लोग, जैसे डॉक्टर द्वारा तुम्हारे पेट में देखना होगा तो क्या कर देगा, तुम्हारे मुंह में दूरबीन, मुंह के द्वारा पेट में दूरबीन डाल देगा, बड़का चुकी एलईडी में जोड़ देगा, तो तुम्हारे पेट में क्या इन्फेक्शन है, क्या चीज़ है, तो देख सकता है। तो उसमें भी हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन का नियम काम करता है, ठीक है। एंडोस्कोपिक भी लिख सकता है, एंडोस्कोपिक, ठीक है, एंडोस्कोपिक। अच्छा, एंडोस्कोपिक। टाइम कितना हो गया जो